सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। मैं आज उन लोगों की बात करना चाहता हूँ जो लोग गलत कर्म कर रहे हैं। वो लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग यदि आप हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, यदि आप उन लोगों में से हैं तो आप भी जो है भक्ति करना छोड़ दें। आपकी भक्ति जो है व्यर्थ है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो कौन लोग हैं जो हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते हैं। वो लोग, पहला, यदि आप शराब का सेवन कर रहे हैं और हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो आप जो है आप भक्ति ना करें। इससे क्या होगा, आपको ना ही भक्ति मिलेगा और ना ही आपको भक्ति करने का फल प्राप्त होगा। और दूसरा कि यदि आप मांस इत्यादि का भी आप सेवन करते हैं, बहुत सारे लोग जो लोग शहर से होंगे तो उन्हें तो खाने पीने से ही फुर्सत नहीं होता है, क्योंकि वो लोग शहरों में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है ना खाने के लिए, तो लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को वो खाते रहते हैं शहरों में, मैंने देखा है। तो वो लोग जो हैं क्या करेंगे, वो लोग यदि आप खाते होंगे भैया तो आप भी जो है हनुमान जी की भक्ति नहीं कर सकते। और गांव के लोग जो भी होंगे तो वो लोग भी यदि आप खाते हैं भैया तो आप ना खाएं। और आप जो है यदि आप खाते होंगे तो आप जो है आप भक्ति आप नहीं कर सकते। तीसरा, आपको बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन भी आपको नहीं करना है। ये सब वर्जित चीज़ें हैं। हनुमान जी की भक्ति के लिए ये सब चीज़ें वर्जित हैं। और हाँ, लहसुन प्याज का जो सेवन है वह भी आपको नहीं करना है। लहसुन प्याज का सेवन यदि आप सब्जी में और जगह जगह पर जो भी आप मिलता है तो आप उनमें भी जो है आप खा लेते हैं। जैसे नाश्ता इत्यादि आप बाहर करते होंगे तो उनमें भी लहसुन प्याज डला होता है, तो उन्हें भी आप खा लेते हैं। आप भले इधर परहेज कर लेंगे घर में। मैंने एक पंडित जी से मिला था, वो पंडित जी थे, वो बोल रहे थे कि भैया हम घर में तो लहसुन प्याज का सेवन करते हैं लेकिन हम बाहर नहीं करते हैं। घर में हम नहीं खाते हैं लेकिन हम बाहर खा लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, भगवान को बेवकूफ़ बना रहे हो क्या, कि आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो? सोचिए आप, मतलब ये कैसी बातें हुई कि भैया हम घर में तो नहीं खाते लेकिन हम बाहर खा लेते हैं। मतलब तुमको बाहर की चीज़ों से ज़्यादा मोह माया और लगाव है, इसका मतलब। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लहसुन प्याज जो है परमानेंटली बंद होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं खाएंगे बिना लहसुन प्याज का। आप घर में जो भी बना करके आप खा सकें खाइए। जो बाहर चीज़ें जो भी मिलता है, जो वेज में होता है, वेज में जो भी चीज़ें जो बाहर जो मिलता है ना, तो वो सब चीज़ें आप घर में बना करके खाइए, ना कि बाहर खाइए। बाहर का आपको परहेज रखना ही है, आपको बाहर का खाना नहीं है। यदि आप बिना लहसुन प्याज के जो मिले बाहर तो वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। अन्यथा आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो इन सब चीज़ों को आप ना करें। और लोग तो सिगरेट इत्यादि भी कहीं भी बैठ करके और चाय पिएंगे और सिगरेट पिएंगे, तो भैया वो लोग भी जो है ये भक्ति आप नहीं कर सकते हनुमान जी की भक्ति। और जो लोग खर्रा गुटखा इत्यादि खाते रहते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं, तो वो लोग भी भैया आप इस कैटेगरी में आप नहीं आते हैं कि आप भक्ति कर सकें। इन सब चीज़ों को आपको त्याग करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि ये खर्रा गुटखा से क्या दिक्कत है। खर्रा गुटखा से दिक्कत यह है भैया, यदि जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना और जो भी मंत्रों का आप जाप करेंगे, तो आप जब इधर उधर थूकेंगे ना, तो वो जो शक्तियाँ हैं वो सभी तो इधर उधर भागेंगी, इधर उधर जाएगी। आप इस प्रकार से ये जो गलत जो आचरण है वो गंदा ही कर्म है, क्योंकि उसमें भी लिखा हुआ है कि इससे कैंसर रोग होता है, तो लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब गलत ही है। फिर भी आप खा रहे हैं, आप जहर ही खा रहे हैं ना, तो फिर वो कहाँ से आपके लिए सही होगा और कहाँ उत्तम होगा, बताइए। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ, मैं भी तो परहेज ही कर रहा हूँ। मैं भी तो कुछ भी नहीं खाता हूँ ना, बाहर की कोई भी चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ। घर में जो बनता है वही खाता हूँ। लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि आपको भक्ति करना है ना, श्रेष्ठ मार्ग चुनना है। श्रेष्ठ मार्ग का मतलब जो भगवान का मार्ग है वह श्रेष्ठ मार्ग है, और वही आपको भगवत धाम तक पहुँचा सकता है। अन्यथा आप ऐसे ही फंसे रहेंगे ना, तो फिर आप फंसते ही चले जाएंगे। आपकी ना सदगति होगी, ना आपको सत्कर्म आपका बनेगा, ना मिलेगा। तो आप को जो मैंने बताने का
प्रयास किया है कि भैया जो लोग ऐसे लोग हैं तो वो लोग आप सुधर जाएं, हो सके तो आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। आप कोशिश करेंगे ना तो निश्चित ही भगवान भी आपका सपोर्ट करेंगे। जब आप सुधरने की कोशिश करेंगे तो आपका भी सपोर्ट करेंगे, आप सुधर जाएंगे, आपका भी जीवन सुदृढ़ हो जाएगा। यदि आप सुधरने की कोशिश करेंगे तो आप सुधर भी जाएंगे, और भक्ति करेंगे ना तो फिर भक्ति का आनंद ही अलग होता है। आप आनंद आप महसूस करेंगे। अभी आप क्या आनंद कर रहे हैं? आप ये वो गंदा चीज़ें खा करके, गंदी चीज़ें सेवन कर करके आपको यहाँ जाना वहाँ जाना, पार्टी इत्यादि करके आप ये सोचते हैं कि ये सुख है, तो आप गलत आपकी सोच है। कोई ये सुख नहीं है आपका, ये सुख बिल्कुल भी नहीं है। आप इनमें आप यदि आप सुखी अपने आप को मानते हैं तो मानिए, हम भी देखते हैं आपकी सुखी कितने दिन चलती है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको भक्ति करना ही है। बिना भक्ति के आपकी सद्गति होगी ही नहीं। आप संतों की वाणी सुनते होंगे तो शायद उनसे आपको समझ में आएगा। मेरी बातें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। मैं आपको जो कुछ भी चीज़ें बताता हूँ ना, उसमें आपको शायद आपको समझ में नहीं आती होंगी, क्योंकि आप सिर्फ एक आम इंसान को आप देख रहे हैं। सिर्फ आप एक आम इंसान को इस वीडियो में आप देख रहे हैं, इसलिए आपको अरे ये सब फालतू की बातें हैं, व्यर्थ की बातें, आपको यही लगेगा। मुझे यकीन है आपको यही लगेगा। आपकी मन है वो, आप जैसा आप उसमें विचार डालेंगे आपका मन तो वैसा ही सोचेगा। इसीलिए क्यों ना आप उसमें अच्छे विचार डालें और अच्छा सोचें, अच्छा भक्ति भाव लाएं, जिससे आप पर भी भगवान की कृपा हो। और भगवान की कृपा बहुत ही आनंददायी होता है। इसीलिए मैंने आपको बता दिया है। जो लोग गलत कर्म कर रहे होंगे तो अपने आप को सुधार लें, ऐसे लोग भक्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो बताने का मेरा यही मकसद था। जय श्री राम, जय हनुमान जी।